देखिए, जाहिर में फूल और बातिन में कांटे, उस बाग से फूलों का हार न ले। क्योंकि जाहिर में फूल है और बातिन में है कांटे। देखने में फूल है मगर सच में है वो कांटे। तो उस बाग से फूलों का हार न ले। अब ये शेर जो कही गई है, कहने वाले ने जो कहा है, ये उसकी बात है। मगर मैं आज फूल के बारे में जो कहने जा रहा हूं, उसकी सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी। जैसे गुलाब एक फूल है जो फूलों का राजा है। कमल एक फूल है जो फूलों की रानी है। जैसे आम फलों का राजा और लीची फलों की रानी है, ऐसे ही गुलाब जो है किंग ऑफ रोज, कमल जो है क्वीन ऑफ रोज, फूलों का राजा गुलाब, फूलों की रानी कमल। तो ये जो गुलाब है, इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत क्या है? ये जो कमल है, इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत क्या है? गुलाब फूल नहीं है, कांटा है। उसकी एक एक पंखड़ी फूल नहीं है, कांटे हैं। इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत यही है कि ये पूरा का पूरा कांटा है। फूल के शकल में है, फूल के वजूद में है, मगर ये पूरे के पूरे कांटों की झाड़ी है। कांटों से भरी हर पंखड़ियां हैं। बस रूप बदल लिया है, भेष बदल लिया है। रूप बदल लिया है, भेष बदल लिया है तो कांटा ही, देखने में फूल बन गया है। एक एक पंखड़ी 100-100 कांटों की चुभन लिए बैठी है। एक एक पंखड़ियां, जितनी पंखड़ी गुलाब में है, वो सारे पंखड़ियां हजारों हजारों कांटों की चुभन लिए बैठी है। वो चुभेगी, उसे आंखों से लगाएंगे तो अंधा हो जाएंगे, सीने से लगाएंगे तो बेचैन हो जाएंगे, दिल से लगाएंगे तो बेचैन हो जाएंगे। क्योंकि एक चुभेगी, इसकी हर पंखड़ियां हजारों कांटों का निचोड़ है। हजार कांटे जितनी चुभन पैदा नहीं करेगी, इसकी एक पंखड़ी उससे ज्यादा चुभन पैदा करेगी। नरम है, नाजुक है हर पंखड़ियां, मगर आप धोखे में है, आप धोखे में है। ये नरम, ये नाजुक पंखड़ियां हजारों हजार कांटों का निचोड़ है। और एक गुलाब लाखों कांटों का मजमुआ है। जैसे अतर हजारों लाखों फूलों की निचोड़ है, शहद लाखों करोड़ों फूलों की निचोड़ है। ऐसे ही आप धोखे में हैं, अतर लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं फूलों की, मगर ये सारे फूल कांटों से बनी है, कांटों की बनी है और कांटे ही है। फूलों की अतर खुशबू तो देगी, फूलों की अतर खुशबू तो देगी,
मगर रूह को धोखा दे रही है, आत्मा को धोखा दे रही है। ये खुशबू नहीं है, बदबू है, दुर्गंध है, इसके अंदर चुभन है, इसके अंदर चुभन है। ये पाक नहीं, ये नापाक है। इसके जड़ें गंदी मिट्टी से, गंदी कीचड़ से भरी हुई है। इसकी बुनियाद गंदी कीचड़, गंदी मिट्टी से भरी हुई है, जिसमें यूरिया खाद दी जाती है। ऐसे ही कमल की हकीकत, कमल की सच्चाई ये है कि वो पूरा का पूरा कीचड़ है, पूरा का पूरा कीचड़ है। कीचड़ ही रूप बदल दिया है, कीचड़ की रूपांतरण हुई है, शकल बदल गई है, रूप बदल गया है, वजूद बदल गई है। एक एक पंखड़ियां कमल की कीचड़ की ढेर है, और एक कमल पूरे तालाब के कीचड़ के निचोड़ है। मतलब ये हुआ कि कमल भी कीचड़ है, कमल कीचड़ है, कमल नहीं है। कीचड़ ही कमल बन चुका है। उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत यही कि वो कीचड़ है। कांटे ही गुलाब बन चुके हैं, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत यही है कि वो कांटे हैं। आप धोखे में हैं। आपके गले में गुलाब का हार है, आपने सीने से गुलाब को लगाया है, ये सोच कर कि ये गुलाब है, नर्म और नाजुक पंखड़ियां हैं, फूलों का राजा है। मगर जानते हैं इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत क्या है? कांटे हैं, कांटे ही कांटे भरे हैं। एक पंखड़ियां हजारों कांटों का निचोड़ है, एक फूल लाखों करोड़ों कांटों का निचोड़ है। एक गुलाब, उसमें लाखों करोड़ों कांटों की चुभन है, जहर भरी हुई है, सुगंध नहीं, बदबू दुर्गंध भरी हुई है। आप पहचानते नहीं है, अलग बात है। ऐसे ही कमल पूरा का पूरा कीचड़ है, कीचड़ का ढेर है, पूरे तालाब के कीचड़ कमल में बदल गई है। पूरे तालाब की कीचड़ कमल बन गई है। ऐसे ही हीरा पत्थर है, कोयला है, बरसों बरसों दबाव में जमीन के अंदर रहने की वजह से वो हीरा बन चुका है। आज भी उसके अंदर आग ही है, कार्बन ही है, जैसे कोयले के अंदर है, पत्थर के अंदर है। हीरे को चाट लेंगे तो मर जाएंगे। जौहर है, भले ही वो कीमती है, भले ही वो कीमती है, उसकी बहुत कीमत है, मगर वो जहर है, उसे चाट कर देखिए, मर जाएंगे। हीरा जहर से भरा हुआ है, तेजाब से भरा हुआ है, आग से भरा हुआ है, कलेजों को जला देगा, कलेजों को जला देगा। तो आपने सुना होगा, फूल की पंखड़ियों से भी कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पंखड़ियां काट सकती है हीरे के जिगर को। इतनी मजबूत फूल की पंखड़ियां कैसे है जो हीरे के जिगर को काट देगी? फूल की पंखड़ियां से भी कट सकता है हीरे का जिगर। तो फूल की पंखड़ियां काट सकती है हीरे की जिगर को, फूल की पंखड़ियों से भी कट सकता है हीरे का जिगर। हीरा से बड़ा मजबूत हीरे की जिगर है, और उस जिगर को फूल की पंखड़ियां काट देगी, फूल की पंखड़ियों से भी कट जाएगी हीरे का जिगर। अब समझ में आया ना कि फूल की पंखड़ियों से भी कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पंखड़ियां भी काट सकती है हीरे के जिगर को। तो पंखड़ियां नर्म नाजुक अगर होती, इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत नर्म नाजुक होती,
तो हीरे के जिगर को कैसे काटती? तो जब फूल की पंखड़ियां काट सकती हीरे के जिगर को, तो कितनी ताकत रखती है, कितनी कटार है वो, कितनी धार है उसमें। तो सच्चाई गुलाब की यही है कि वो कांटों का मजमुआ है। जैसे अतर फूलों की मजमुआ है, शहद फूलों के रसों का मजमुआ है, ऐसे ही कांटों का मजमुआ। एक गुलाब में अनगिनत कांटे हैं, एक पंखड़िया में हजारों लाखों कांटों की चुभन है, और इस तरह से एक गुलाब में करोड़ों कांटों का चुभन है। ऐसे ही कमल की हकीकत, कमल की सच्चाई है कि वो पूरे के पूरे तालाब का कीचड़ है जो कमल का रूप ले लिया है, मगर अभी भी वो कीचड़ है, अभी भी उसमें दुर्गंध है, उसमें बदबू है, अभी उसमें सुंदरता खूबसूरती नहीं है। अगर डीप में जाकर देखेंगे तो एक एक पंखड़िया कीचड़ का ढेर है, कीचड़ ही कीचड़ है पूरा का पूरा कमल, कांटा ही कांटा है पूरा का पूरा गुलाब, कोयला का कोयला ही है पूरा का पूरा हीरा, जहर का जहर है पूरा का पूरा हीरा। अब ये कौन जानेगा? अब बड़ी आसानी से हम जान गए, बड़ी आसानी से हम जान गए कि जो गुलाब है ये फूल नहीं है, कांटा है, कांटों का जखीरा है। ये कवल जो है कीचड़ का ढेर है, ये हीरा जो है कोयले के खदान है। अब इसकी कीमत जो भी हो, इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई यही है। आप अगर फूलों का हार बनाकर पहने हैं तो वो फूल का हार, फूलों का हार नहीं है, वो हार खारों का है, कांटों का है, जिसको आपने गहराई से नहीं देखा, उसकी बातिन को नहीं देखा, उसकी जाहिर को देखा, उसकी बातिन को नहीं देखा, उसकी जाहिर को देखा, उसकी बुनियाद को, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत को नहीं देखा, उसकी बनावट को देखा, उसकी सजावट को देखा, उसकी रंगत, उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती को देखा। ऐसे ही इस दुनिया की सच्चाई है, इस दुनिया की हकीकत है। ऐसे ही इस दुनिया की सच्चाई, इस दुनिया की हकीकत है कि ये दुनिया एक धोखा है, ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है। ये जीवन एक सपना है, ये दुनिया एक माया है। सच नहीं, हकीकत नहीं है, न जीवन सब सच है, न दुनिया हकीकत है। और ये शरीर, ये जिस्म, ये भी सच नहीं है। सच क्यों नहीं है ये आपको जानना पड़ेगा। कहीं सच नहीं है, हड्डी, गोश्त, चर्बी, खून, यही तो जिस्म है, यही तो शरीर है। गोश्त का लो थोड़ा दिल, गोश्त का लो थोड़ा मगज, अनाज से बनी हुई शरीर, अनाज से बनी हुई जिस्म, खाना से, ग़िज़ा से बनी हुई शरीर, बनी हुई जिस्म, और मिट्टी से बना हुआ अनाज, मिट्टी से बना हुआ ग़िज़ा। ये दूध, घी, मक्खन, मलाई, राबड़ी, हंसी आती है बोलने से। ये दूध, घी, मक्खन, मलाई और खूबसूरत खूबसूरत इससे बनी हुई मिठाइयाँ, जिसको बड़ी आराम से खाते हैं लोग। पर जानते हैं ये कितनी गंदी चीज है, कितनी गंदी मिट्टी से बनी हुई चीज है। आदम गंदी मिट्टी से बना, आदम का पुतला गंदी मिट्टी से बना। इसलिए मोहम्मद आखिरी में आए
आखिर में आए, क्योंकि मोहम्मद गंदी मिट्टी से नहीं बने थे, वो नूर का मुजस्मा, नूर से बने थे, वो नूर से जुदा हुए थे, और खुदा एक नूर है, और उसी नूर से जुदा हुआ जो हिस्सा है वो मोहम्मद है। मिट्टी का पुतला मोहम्मद नहीं है। आदम मिट्टी का पुतला है, भले उसकी सजदा हुई है, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया तो उसे शैतान बना दिया गया, मगर मिट्टी के पुतले को तो सजदा नहीं किया गया, आदम को तो सजदा नहीं किया गया। उसी के अंदर नूर था खुदा का, उसी के अंदर नूर था खुदा का। और उसी नूर का सजदा खुदा ने करवाया, अपनी सजदा करवाया, आदम की नहीं। मगर लोगों को क्या लगता है कि आदम की सजदा हुई, आदम का सजदा किया। खुदा कभी कुफ्र करा सकता है, शिर्क करा सकता है? आदम में जो नूर थी वो खुदा था, उस खुदा की सजदा खुदा ने करवाया था। आदम का सजदा खुदा ने नहीं करवाया था, आदम का सजदा फरिश्तों ने नहीं किया था। नहीं तो इब्लीस को सरदारी से हटाकर इब्लीस को शैतान क्यों बनाता? इसलिए कि उसने खुदा का सजदा नहीं किया, आदम का नहीं, खुदा का, खुदा का सजदा नहीं किया। सामने खुदा था उसका सजदा नहीं किया, आगे खुदा था उसका सजदा नहीं किया। इसलिए खुदा ने उसे उसकी सरदारी छीन कर उसे लानत का तोक पहनाकर शैतान बनाकर जमीन पर फेंक दिया। तो देखिए, मोहम्मद और आदम, जमीन आसमान का फर्क है। आदम और मोहम्मद में जमीन आसमान का फर्क है। जो मोहम्मद का उम्मत है और जो आदम का औलाद है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मिट्टी और सोने का फर्क है, कोयले और हीरे का फर्क है, कीचड़ और कंवल का फर्क है, कांटे और गुलाब का फर्क है। मूसा आदम के औलाद थे, इसलिए उनको खुदा का जलवा ही दिखाया गया कोई तूर पर, और वो बर्दाश्त नहीं कर सके, गिर कर बेहोश हो गए, और कोई तूर बर्दाश्त नहीं कर सका, जलकर कोयला हो गया, काला हो गया। मोहम्मद तो रूबरू खुदा को देखे अर्श आजम पर जा करके, मोहम्मद को अर्श आजम पर बुला करके खुदा ने रूबरू होकर दिखाया और अपने सीने का सारा राज मोहम्मद में उतार दिया। तो मैं तारीफ की बात नहीं करता कि मैं मोहम्मद की तारीफ करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, नहीं, बात सच्चाई की, हकीकत की है। कीचड़ की हकीकत और कंवल की हकीकत, कांटों की हकीकत और गुलाब की हकीकत, हीरे की हकीकत, कोयले की हकीकत आपके नज़र में अलग अलग है ना। कहाँ कांटा, कहाँ गुलाब, कहाँ कीचड़, कहाँ कंवल, कहाँ कोयला, कहाँ हीरा। मगर मेरी नज़र में कोयला और हीरा एक है, कीचड़ और कंवल एक है, कांटा और गुलाब एक है। क्योंकि मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ गुलाब को कि कांटों का मजमुआ है, जैसे फूलों का मजमुआ अतर, फूलों के रसों का मजमुआ शहद, ऐसे ही एक एक पंखड़िया हजारों हजार, लाखों लाखों कांटों की चुभन लिए बैठी है। एक एक पंखड़ियों में लाखों लाखों कांटों की चुभन है, एक गुलाब में करोड़ों करोड़ों कांटों की चुभन है। नर्म है, नाजुक है पंखड़िया, इस पर आप मत जाइएगा, इस पर आप मत जाइएगा। जितना
जख्म खारों ने दिया है उससे कई हजार करोड़ गुना ज्यादा जख्म फूलों ने दिया है। जितनी चोट, जितनी जख्म, जितनी गहरा घाव कांटों से होगी उससे कई हजार गुना गहरा घाव फूल से होगी। जितनी कीचड़ से गंदगी नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा गंदगी कमल से होगी। जितना कोयले से हाथ काला नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा हीरे से हाथ काला होगा। आप तो हीरे को बड़ी आसानी से हाथ में ले लेंगे, मगर हीरा जो आपके रूह को काला कर देगा, दिल को काला कर देगा। कोयला नहीं करेगा, कोयला आपके हाथ को काला करेगा, रूह को नहीं, दिल को नहीं, मगर हीरा आपके दिल को, आपके रूह को काला कर देगा। आपका मन काला हो जाएगा, आपका रूह काला हो जाएगा, आपका आत्मा काला हो जाएगा। ऐसे ही कमल आपके हाथ को बदबूदार नहीं करेगा, गंदा नहीं करेगा, मगर दिल को, रूह को एकदम गंदा कर देगा। ऐसे ही गुलाब आपके बदन को नहीं चुभेगा, बदन को जख्मी घायल नहीं करेगा, मगर दिल को, रूह को चीर कर रख देगा। दिल को, रूह को चीर कर रख देगा। कांटों के भेष में गुलाब नहीं है, गुलाब के भेष में कांटे हैं, गुलाब के भेष में कांटे हैं। देखिए, ये सब तो मैं पहले नहीं जाना, मुझे ये सब इल्म नहीं थी। इसलिए मैंने धोखा खाया, इसलिए मुझे धोखा हुआ। मगर अब मुझे इल्म हो गई है, ज्ञान हो गया है, जानकारी हो गई है, तजुर्बा हो गया है, अनुभव हो गई है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप भी बचे, फूलों से, हारों से, गुलाब के नजदीक, गुलाब के करीब नहीं जाए। अगर फूलों से, हारों से, जख्मों से, घावों से बचनी है तो गुलाब से दूर रहे। अगर कांधे से, कीचड़ से, मैल से दिल को, रूह को बचानी है तो कमल से दूर रहनी पड़ेगी। ऐसे ही गंदगी से, गलाजत से अगर दिल को बचानी है, रूह को बचानी है तो हीरे से दूर रहनी पड़ेगी। कोयला हाथ को काला कर देगा, हीरा दिल को, रूह को काला कर देगा। हीरा से दिल, रूह काला हो जाएगा। हीरा आपके दिल को, आपके रूह को काला कर देगा। कमल आपके दिल को, रूह को मैला कर देगा। गुलाब आपके दिल को, रूह को जख्मी कर देगा। तो इस तरह से ये दुनिया, इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत, जो रूह को, आत्मा को, रूह को, आत्मा को जैसे जंग लग जाती है लोहे को खा जाता है, घुन लग जाती है तो लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ही दुनिया में रूह है और रूह में दुनिया है, दुनिया में दिल है, दिल में दुनिया है। तो इसकी सच्चाई आपको दिखाएंगे कि रूह को जैसे लोहे जंग को खा रहा है, जंग को आप देखेंगे लोहे के खाते हुए, जंग लग गई तो लोहा धीरे 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 खत्म हो गया, घुन लग गई तो लकड़ी धीरे 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 खोखली हो गई।
ऐसे ही दुनिया रूह को खोखली कर देती है, आत्मा को खोखली कर देती है। ये दुनिया धोखा है और रूह को धोखा मिलती है। दुनिया मिली तो धोखा मिला। और ये दुनिया अगर रूह में बस गई, दुनिया में अगर रूह बस गया तो रूह की तो मौत हो गई। रूह दुनिया में सड़ गल गया। जिस्म मरकर कब्र में जाकर सड़ेगा गलेगा। शरीर चिता में जाकर जलकर राख होगा। मगर दुनिया में रूह और रूह में दुनिया अगर है तो हर जिस्म के अंदर, हर शरीर के अंदर सड़ी गली रूह है, सड़ी गली आत्मा है। क्योंकि जिस्म ही, शरीर ही पूरा दुनिया का निचोड़ है। और इसमें जो रूह है, इसमें जो आत्मा है, एकदम गटर में, पैखाने के चेंबर में जैसे कीड़ा है, ऐसा ही है। शरीर में, जिस्म में जो भी रूह, जो भी आत्मा है, वो पैखाने के चेंबर में, गटर में, नाली में जो कीड़ा है, ऐसे ही है। ये मिट्टी का जिस्म, ये मिट्टी का शरीर, और इसमें रहने वाला रूह, रहने वाली आत्मा क्या खा रही है? मिट्टी तो खा रही है, बल्कि मिट्टी ही उसे खा रही है। जंग लग गई, घुन लग गई तो लोहा को जंग खा गई, लकड़ी को घुन खा गई। ऐसे ही रूह को, आत्मा को शरीर, जिस्म एकदम चूस लेती है, खा जाती है, सड़ा देती है, गला देती है। सड़ी गली रूह, सड़ी गली आत्मा हर जिस्म के अंदर से निकलती है। तभी तो उसे इधर जनाजा उठाया जाता है, ये सड़ा गला लाश बन जाता है। अब ये खुद चल नहीं पाता है, इसे कब्र तक ले जाने के लिए 4 कंधे की जरूरत पड़ती है। खुद नहा नहीं सकता, खुद कफन पहन नहीं सकता है। अब इसे नहलाना पड़ेगा, कफनाना पड़ेगा, उठाकर कंधे पर लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये अब धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, बदबू करेगा। इसे जितना जल्दी हो ले जाओ और कब्र में जाकर के सड़ गल करके कीड़े इसको खा जाएंगे। कब्र खोलकर देखिए ना, हर मुर्दा सड़ गया, उसको कीड़े खा रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर कीड़ा पहले से ही है, अरबों खरबों कीड़े जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर है। बैक्टीरिया, वायरस जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर है। आप क्या समझते हैं कि आप खाते हैं अनाज को? अनाज क्या है? खून है। आप खून पीते हैं, खाना नहीं खाते। आप खून पीते हैं, दूध पीते हैं, खून है। माँ के सीने का दूध खून है, गाय के सीने का दूध खून है। आप घी खाते हैं, खून है। आप फल फूल खाते हैं, खून है, सब खून है। जिसे में जाकर खून बन जाती है, खून ही हड्डी, गोश्त, चर्बी, चमड़ी, रंग, रूप, आंख, कान, नाक सब बन जाती है। तो क्या है? ये मिट्टी है, जमीन की मिट्टी। अनाज बनती है, अनाज ही शरीर बनती है, जिस्म बनती है। और इस मिट्टी में लिपटा हुआ रूह, मिट्टी में लिपटी हुई आत्मा, मिट्टी में मिली हुई रूह, मिट्टी में मिली हुई आत्मा। आत्मा को शरीर खा जाती है, जिस्म खा जाती है, मिट्टी खा जाती है, रूह को मिट्टी खा जाती है और मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी हो जाता है, शरीर हो जाता है, जिस्म हो जाता है। और आखिर में सड़ गल करके पूरा का पूरा मिट्टी हो जाता है। तब हम क्या कहें? हम क्या कहें? हमारी भी रूह थी, हमारी भी आत्मा थी इस शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर। मगर इसे हमारे जिस्म ने
हमारी शरीर ने छू नहीं सका। क्यों? कि जिस्म में शरीर में, कि जिस्म से शरीर से बिल्कुल ही निर्लेप, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही महफूज, जैसे चिराग फानूस के अंदर महफूज रहती है, कवच के अंदर, जरा अख्तर के अंदर जिस्म महफूज रहती है, सलामत रहती है। जितने भी हमले किए जाए जरा अख्तर पर, कवच पर पड़ेगी। जितनी भी चोट किए जाए जरा अख्तर पर, कवच पर पड़ेगी। शरीर पर खलास नहीं आएगी, शरीर पर खरोश नहीं आएगी। ऐसे ही रूह पर एक कवच थी, एक जरा अख्तर था। यही वजह थी कि हमारी रूह सलामत थी, सही थी। यही वजह थी कि हमारी रूह सलामत थी, सही थी। और आज हमारी रूह, हमारी आत्मा, देखेंगे तब ना आपको समझ में आएगा। पूरा का पूरा नूर है, पूरा का पूरा नूर है, सरापा नूर है। और जानते हैं नूर क्या होता है? खुदा होता है। सरापा नूर क्या होता है? खुदा होता है। मतलब मेरी रूह खुदा है, मेरी आत्मा परमात्मा है। मेरी रूह खुदा है, मेरी आत्मा परमात्मा है। और ये जिस्म, ये शरीर बिल्कुल ही अछूता है रूह से, आत्मा से। ये नहीं जानता है कि रूह क्या है, आत्मा क्या है, नूर क्या है। जब किसी के पेशानी पर जाहिर हुई है, इसी के पेशानी पर उभरी है, मगर वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। साफ क्लियर आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, मेरी तस्वीर में, कितना अलग वो चीज है, कितना अलग ये चीज है। जिस्म कितना अलग है, और जिस्म पर जो जाहिर हुआ है नूर, वो कितना अलग चीज है। पूरी दुनिया के साइंस नहीं जानती है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। पूरी दुनिया के धर्म नहीं जानते कि रूह क्या है, खुदा क्या है। मगर रूह है मानती है, आत्मा है मानती है। मगर आत्मा ही को, रूह को ही नहीं जानती है, तो खुदा को, परमात्मा को कहां से जानेगी। और मेरी पेशानी पर जो नूर उभरी है, वो रूह नहीं है, आत्मा नहीं है, सीधा सीधा परमात्मा, सीधा सीधा खुदा है। क्योंकि वो नूर है और नूर खुदा है। वो नूर है और नूर खुदा है। बिल्कुल ही जिस्म से जुदा है। नूर खुदा है, जिस्म से बिल्कुल ही जुदा है, और जिस्म पर ही जाहिर हुआ है, शरीर पर ही जाहिर हुआ है, पेशानी पर ही जाहिर हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने साधु सन्यासी हैं, उनके माथे पर, पेशानी पर तिलक लगे हुए देखेंगे, तिलक लगाए हुए देखेंगे, चंदन का टीका, चंदन का पोत। सभी साधु सन्यासियों के, शंकर भगवान के माथे पर क्या देखते? एक तीसरा नेत्र खुला है, मगर उसके पेशानी पर चंदन का लेप लगा हुआ है। शंकर भगवान के माथे पर, पेशानी पर एक चंदन का लेप देख सकते हैं। मगर मेरे पेशानी पर चंदन का लेप नहीं है, खुदा का नूर है। नूर है जो मेरे पेशानी पर उभरा है, जो मेरे पेशानी पर जाहिर हुआ है। तो नूर का मतलब खुदा है, खुदा जाहिर हुआ है मेरे पेशानी पर। खुदा उभर कर जाहिर हुआ है मेरे पेशानी पर। यहां तो रूह को नहीं देखा किसी ने, आत्मा को नहीं देखा किसी ने आज तक, और मेरे पेशानी पर जाहिर खुदा हुआ है, नूर जाहिर हुआ है। जो खुदा है वो जाहिर हुआ है। अब देख सकते हैं आराम से मेरी तस्वीर में, मेरी वीडियो में। यूट्यूब से निकालिए वीडियो, 1 घंटा 10 मिनट की है। मैं बोल रहा हूं, आपको लगेगा, मगर वो ही बोल रहा है जो खुदा है, वही बोल रहा है जो नूर है। सिलसिलावार देखेंगे मेरी पेशानी पर पहले क्या उभरी थी, धीरे 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 धीरे
क्या उभरी है, और आखिर में आकर के नूर उभरा है, खुदा जाहिर हुआ है। उससे पहले मेरे पेशानी पर आप देख सकते हैं कि मेरे पेशानी पर उससे पहले क्या जाहिर हुआ है, क्या उभरा है, क्या नजर आया है। उसके बाद देखेंगे तो आखिर में नूर जाहिर हुआ है, खुदा का नूर जाहिर हुआ है, खुदा जाहिर हुआ है। कितना फर्क है जिससे मैं खुदा में, जिससे मैं नूर में। आप देख सकते हैं मेरी तस्वीर में, मेरी वीडियो में। और यही वजह है कि मेरी बातों में इतना फर्क होगा। ये गीता, ये रामायण, ये बाइबल, ये कुरान की बातों में मेरी बात कभी सेट नहीं करेगी, मेरी बात कभी मेल नहीं खाएगी, क्योंकि मेरी बात पैगंबर और तारों की बात नहीं है, तीर्थंकरों की बात नहीं है, सीधा सीधी खुदा की बात है। और खुदा की बात पैगंबरों और तारों की बातों से अलग होगी। खुदा की बात पैगंबरों और तारों की बातों से अलग होगी। और मेरी बात, मेरी जाति, मेरी निजी, मेरी खुद की अपनी जुबानी नहीं है, ये खुदा की, खुद की, खुदा की बात है। जितनी मेरी जुबान से निकली है थी, सुबह उनकी आवाज देता था तू, उसी नूर से निकली है जो खुदा है, उसी नूर ने कहा है जो खुदा है। और आपको लगता होगा कि ये पागल दीवाना रोज कहता है, मैं क्यों कहूं कि मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो, मंदिर की मूर्ति, मस्जिद की दीवारें तोड़ दो। मैं क्यों कहूंगा गीता, रामायण, बाइबल, कुरान उठाकर फेंक दो, जला दो, सुनसान कर दो, वीरान कर दो। एक भी मंदिर, एक भी मस्जिद, एक भी गिरजा गुरुद्वारा नहीं रहे, एक भी गीता, रामायण, बाइबल, कुरान नहीं रहे। मैं क्यों कहूंगा? क्यों? कि इंसान रहे, इंसान रहे। और जब इंसान रहेगा तो फिर मंदिर, मस्जिद, गिरजा गुरुद्वारा, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की कोई भी अहमियत नहीं रहेगी, क्योंकि इंसान ही, सच्चा इंसान खुदा है, सच्चा मनुष्य भगवान है। जो सच्चा इंसान है, जो सच्चा मनुष्य है, वही भगवान, वही खुदा है। मनुष्य भगवान, इंसानी खुदा है। आप अगर सच्चे इंसान हैं तो आप ही भगवान हैं, आप ही खुदा हैं। मैं अगर सच्चा इंसान हूं तो मैं ही भगवान, मैं ही खुदा हूं। लेकिन आप सच्चे इंसान नहीं है, सच्चे मनुष्य नहीं है, इसलिए आपका भगवान मूर्ति है, बुत है जो आपका खुदा है, पत्थर है जो आपका भगवान है। झूठे इंसानों का खुदा झूठा है, झूठे मनुष्य का भगवान झूठा है। मूर्ति झूठा खुदा है, झूठा भगवान है। बुत झूठा खुदा, झूठा भगवान है। वो सच्चा राम नहीं है। राम की मूर्ति सच्चा राम नहीं है। कृष्ण की मूर्ति सच्चा कृष्ण नहीं है। शंकर की मूर्ति सच्चा कृष्ण शंकर नहीं है। बुद्ध की मूर्ति सच्चा बुद्ध नहीं है। और जब सच्चा बुद्ध की मूर्ति नहीं है तो सच्चा भगवान बुद्ध की मूर्ति कैसे हो गई? सच्चा राम, सच्चा राम की मूर्ति नहीं है तो मूर्ति सच्चा भगवान कैसे हो जाएगी? जबकि मूर्ति सच्चा राम नहीं है तो सच्चा भगवान कैसे हो जाएगी? कृष्ण की मूर्ति सच्ची नहीं है, पत्थर की है, मिट्टी की है, और वही सच्ची नहीं है तो सच्चा भगवान कैसे हो जाएगी? सच्चे भगवान की सच्ची मूर्ति, अब भगवान तो अभी मौजूद है, उसकी मूर्ति की क्या जरूरत? अभी मौजूद है, अभी सामने है। हमारी मूर्ति बनाकर क्या करेंगे? हम तो अभी मौजूद हैं, हम तो अभी मौजूद है। हमारी मूर्ति, हमारी तस्वीर को पूजा करेंगे हमारे सामने रख करके, हमारे बगल में रख करके। हम तो आपके सामने है ना, जिंदा है ना। ऐसे ही भगवान तो सामने है, जिंदा है, फिर उसकी मूर्ति की क्या जरूरत है? जो असल में भगवान है, वो असल में भगवान है, उसकी मूर्ति कहां से बनेगी? क्यों बनेगी? वो तो है मौजूद, वो निराकार, अनंत, अजीम। और ये मूर्ति जो मंदिर में रखी हुई है, ये बुद्ध जो मंदिर में रखा हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए तो, और वो तो अनंत है, अजीम है, विराट है। वो मंदिर में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो समा सकता है।
उसकी मूर्ति कहां से बना सकते, उसकी मंदिर कहां बना सकते। तो जागिए जागिए और जानिए। मेरी बातों को सुनकर मानिए मत, ये मैंने कहा इसको सुनकर मानिए मत। जानिए सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है, भगवान क्या है, खुदा क्या है। जानिए आप क्या है, मैं क्या हूं, ये सब क्या है, जानिए। इसके लिए खुद को जानना जरूरी है।